मैम बहुत स्वागत है आपका। ज्ञान संवाद जैसे मंच पे आप आए हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को नववर्ष की और युवा दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का शुभ दिन का चयन था आज सैम यूनिवर्सिटी द्वारा, और युवाओं के लिए हम बहुत बेहतर करने की दिशा में नई शिक्षा नीति के आलोक में ज्ञान संवाद की बात कर रहे थे। बिल्कुल। ज्ञान और संवाद दो शब्दों से मिलकर बना एक बहुत मामूली सा शब्द सुनाई देता है, मगर ज्ञान के साथ जब बुद्धि और विवेक शामिल हो जाता है तो वो संवाद में परिवर्तित हो जाता है। और जब संवाद में परिवर्तित हो जाता है ज्ञान, तो वो बहुत सारी प्रतिकूलताओं को, दुविधाओं को, मुश्किलातों को, अवरोधों को से निकलने के रास्ते बनाता है, सुगम बनाता है। तो हमने भी आज यहाँ पाया आदरणीय श्री रविंद्र कान्हारे जी विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ मौजूद थे। नई शिक्षा नीति पर तमाम शिक्षाविदों के, प्रिंसिपल्स के बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो मन में रहते हैं, मगर उनका सही उत्तर, माकूल उत्तर नहीं मिल पाता है, तो वो मिला। तो ये ज्ञान संवाद निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य के साथ साथ शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की भी एक नई आधारशिला के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इस हेतु मैं पूरी सैम यूनिवर्सिटी, उनके एजुकेशन डिपार्टमेंट और सारे ऑर्गेनाइजर्स को बहुत बधाई देती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ। मैम एक सवाल और रहेगा, जैसा कि आपने हमारे मंच को, ज्ञान संवाद को इतने अच्छी भाषा में पिरोया है, एक अच्छा परिभाषित किया है, उसके आगे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके अनुसार ज्ञान संवाद जैसे मंच एनईपी की सोच को आगे ले जाने में कैसे सहायक रहेंगे? बहुत सहायक रहेंगे। सारा जो सवाल है दुविधाओं का, वो संवादहीनता ही है। कम्युनिकेशन गैप ही बहुत सारे अवरोधों को उत्पन्न करता है। बहुत साधारण सी बात है, हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने ये बात कही कि हम सीमित संसाधन हैं। शिक्षक यदि हम बन जाते हैं सही मायनों में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भी है, कि हम कक्षाओं से शिक्षण की परिभाषाओं को परिवर्तित करें, ज्ञान की परिभाषा को परिवर्तित करें, हम पढ़ाने का नहीं सिखाने का काम करें और उसके पहले सीखने का भी काम करें। तो शिक्षक जब तक सतत विद्यार्थी नहीं बनेगा तब तक ये संवाद संभव नहीं हो पाएगा। तो ये सीखने की प्रक्रिया के लिए तो संवाद बेहतर, इससे बेहतर मंच नहीं है जी। बाकी वीडियो देख लीजिए आप, यूट्यूब पर तमाम चीजें मौजूद हैं, मगर जब आपसी संवाद होता है तो वो बहुत सारी चीजों का समाधान पैदा करता है। ये निरंतरता शिक्षक में भी होनी चाहिए। उसके प्रयास कक्षा शिक्षण के अलावा चेतना केंद्रित होने चाहिए। बच्चा केवल पढ़े मत, रटे मत, उस बात को विचार पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विवेक से अपने व्यवहारिक ज्ञान में परिवर्तित करे। इस बात के लिए शिक्षक को भी तो पहले तैयार होना होगा जी। तो इसलिए ऐसे मंच जो आज ज्ञान संवाद ने दिए, इनकी महती आवश्यकता है। एक बार पुनः सैम यूनिवर्सिटी को बहुत बधाई जी। मैम सतत हम प्रयास करते रहेंगे आगे ऐसे मंच लाने के लिए। धन्यवाद आपका।